आंख भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। हम किसी और पर दुख नहीं दे रहे हैं, पीड़ा नहीं दे रहे हैं, खुद से दे रहे हैं। यही तो गांधी जी का रास्ता था। जब हम ये कह रहे थे कि हम बॉर्डर की तरफ भाग जाएंगे तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। की ठंडी सड़कों पर धोखे और गुस्से की भावना साफ झलक रही है, जहां जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक लद्दाख की मांगों को लेकर आवाज उठा रहे। वांगचुक ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों और औद्योगिक खनन लॉबी से पारिस्थितिक रूप से नाजुक लद्दाख के पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा की अपनी मांग पर जोर देना जारी रखा। वांगचुक के साथ कई स्थानीय लोग भी हैं जो भारत सरकार को लद्दाख के पर्यावरण और इसकी आदिवासी स्वदेशी संस्कृति की रक्षा उनके वादों की याद दिलाना चाहते हैं। क्या है लद्दाख के लोगों की मांगे? अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और उसके बाद जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अधिनियम के बाद लद्दाख को बिना विधायिका के एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दी गई थी। इस महीने की शुरुआत में लेह से बोलते हुए उन्होंने विरोध प्रदर्शन से पहले अपने संबोधन में 2 अपीलों को रेखांकित किया। सभी लोगों से सरल जीवन जीने की अपील और सरकार से लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची शामिल करने के अपने वादे को पूरा करने की सीधी अपील और इस क्षेत्र को राज्य का दर्जा दे। कई बैठकों के बाद सरकार अपने वादों से पीछे हट गई और इस सटीक स्थिति के लिए संविधान में पहले से ही मौजूद चीजों के बहुत हल्के संस्करण की बात कर रही है। वांगचुक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 2019 के लोकसभा चुनाव और 2020 के लद्दाख हिल काउंसिल के लिए अपने घोषणा पत्र में 6ठी अनुसूची के तहत लद्दाख की सुरक्षा का उल्लेख किया था। करीब 5 साल पहले जब लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था तो लोगों ने जश्न मनाया था, लेकिन अब लद्दाख में लोग निराश हैं और महसूस करते हैं कि उन्हें धोखा दिया गया। वो केवल चुनावों के बारे में सोचते हैं और उन्हें कितनी सीटें मिल सकती हैं, लेकिन लोगों के बारे में भूल जाते हैं। वांगचुक ने कहा कि लोग पूछ रहे हैं कि क्या लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करना हमारे पहाड़ों को औद्योगिक लॉबी और खनन कंपनी को बेचने की एक चाल थी। हिमालय के आसपास की पर्यावरणीय चिंताओं को व्यक्त किया और कहा कि उद्योग बांध और खनन स्थापित करके पहाड़ों का शोषण कर रहे हैं। वांगचुक ने कहा कि उनका लक्ष्य लद्दाख के लोगों की आवाज को सुनना है ताकि औद्योगिक और खनन लॉबी का दबाव बेअसर हो सरकार निष्पक्ष निर्णय ले सके। उन्होंने कहा भाजपा ने वादा किया था 1 बार नहीं बल्कि 2 बार की हमारी मांगे पूरी की जाएंगी। ये उनकी चुनावी वादों में से एक था। उन्होंने हमसे वादा किया था वो 6ठी अनुसूची के तहत लद्दाख की पहचान की रक्षा करेंगे, लेकिन दुख की बात है वादे पूरे नहीं किए गए। लद्दाख का कोई लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व नहीं है। ये 6ठी अनुसूची क्या है जो लद्दाख मांग कर रहा है कि इस लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत 6ठी अनुसूची स्वायत्त जिला परिषद यानी एडीसी नाम स्वायत्त प्रशासनिक क्षेत्रों के गठन का प्रावधान करती है। एडीसी को राज्य के भीतर विधायिका, न्यायिका और प्रशासनिक मामलों पर स्वायत्तता प्रदान की जाती है। उनके पास 5 साल की अवधि के साथ 30 सदस्य तक हो सकते हैं और भूमि, जंगल, जल, कृषि, ग्राम परिषद, स्वच्छता, गांव और शहर क्षेत्रीय पुलिसिंग आदि के संबंध में कानून, नियम और विनियम बना सकते हैं। वर्तमान में यह पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा पर लागू होता है। ये विरोध प्रदर्शन लद्दाख को राज्य का दर्जा, केंद्र शासित प्रदेश को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए एक विशेष लोक सेवा आयोग की स्थापना की मांग पर चर्चा करने के लिए केंद्र के साथ बातचीत में शामिल होने के बाद आया है। हालांकि बातचीत अब तक बेनतीजा रही।